अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक जो है वो अकोमोडेशन से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि अकोमोडेशन यूके में कैसे फाइंड करनी है जब आप यहाँ पर आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज ए डिपेंडेंट फैमिली के साथ आते हैं, तो आपने अकोमोडेशन को कैसे फाइंड करना है और उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला तरीका है, देखें, ये अकोमोडेशन अगर तो आप सिंगल आ रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं, आप किसी दोस्त के यहाँ स्टे करके अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब आप फैमिली के साथ आ रहे होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने किसी दोस्त के पास रुकें, या क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती हर किसी के पास। लोग शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, लोगों के पास एक एक रूम होता है, तो सिंगल बंदा तो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फैमिली के साथ डिफिकल्टी आती है लोगों को। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, तो आपको रिकमेंड भी करूंगा। तो देखें, जब आपका वीजा आ जाता है तो उसके बाद आपके पास 10 to 15 डेज नॉर्मली होते हैं। अगर नहीं भी होते तो जब आप वीजा फाइल करते हैं या अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं तो आप कोशिश किया करें अकोमोडेशन फाइंड करना शुरू कर दिया करें। अब उसमें होता क्या है, देखें, 2 से 3 वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। एक है राइट मूव, उस पर आप अकोमोडेशन देख सकते हैं। जूपला है और एक और है स्पेयर रूम के नाम से। अब ये 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो कि मेरे दोस्तों ने भी यहाँ से लिया था। राइट मूव से मैंने खुद भी लिया था। तो एक तो ये तरीका है कि आप वहां से अपने इसी वेबसाइट से जाके अकोमोडेशन देखें, अकोमोडेशन देके उनको रीच आउट करें और उनको सारी डिटेल बताएं कि हम यूं स्टूडेंट आ रहे हैं और हमें इस डेट पे अकोमोडेशन चाहिए। तो आप जब उनसे रीच आउट करते हैं थ्रू ईमेल या थ्रू कॉल, तो आपको व्यूइंग वगैरह की वो हो जाती है। तो आप किसी को कह के व्यूइंग भी करवा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर आप उनको डिपॉजिट दे दें और व्यूइंग अगर आपने पिक्चर्स के ऊपर भी करवा ली है या वीडियो के ऊपर भी व्यूइंग होगी है तो आप उसको वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूं, एक तो तरीका ये था जो मैंने आपको बताया, मैं रिकमेंड इस तरह करता हूं कि अगर आपका कोई जानने वाला है यहाँ पर, या अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आप किसी दोस्त के पास रुकें, ठीक है, 1 वीक के लिए उसके पास रुके और खुद जाके फिजिकली अकोमोडेशन देखें, रूम कैसा है, उसके साथ वॉशरूम वगैरह हर एक चीज कैसी है, और मेरे साथ शेयरिंग पे कौन कौन लोग हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं फिर आपके ऊपर और बहुत सी चीजें जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्योंकि जब आपको रियलिटी हिट करती है तो आपके पास वो टाइम नहीं होता कि आप अकोमोडेशन के लिए भागें और इस तरह उस तरह चीजें के लिए करें। सही है। तो आप एक तो तरीका ये होता है कि जब आप एक बार चीज ले ली है तो आपको टाइम लगेगा मूव करने में, कि यहां से मूव मैंने कितनी जल्दी करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तो आप सोच के आए हैं कि आपका पर्पस ये है कि आपने अकोमोडेशन यूं सर्च करनी है तो वो तो अच्छी बात है। अगर जो लोग प्लान नहीं करके आए, ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूं, पहले तो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर, ये सिंगल बंदों को मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आए, किसी दोस्त के पास स्टे करें। अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पर नहीं है तो आप एयरबीएनबी कर सकते हैं, booking.com के ऊपर जाके आप अपना कोई रूम कर सकते हैं, होटल में स्टे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो 1 वीक के लिए आप करें और 1 वीक के अंदर आप अपनी अकोमोडेशन सर्च करें। तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, वैसे तो लंदन बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन अब वेस्ट मिडलैंड वगैरह या बर्मिंघम भी इतना रीजनेबल नहीं रह गया। आफ्टर अप्रैल जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, इंक्रीज हुई है प्राइसेस यूटिलिटीज की, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आती है, गैस आती है, काउंसिल टैक्स, ये सारे इंक्रीज कर गए हैं। फिर ऊपर से जो आपकी ग्रोसरी की चीजें, हर एक चीज महंगी हुई है, तो उसी के साथ साथ रेंट की प्राइसेस भी इंक्रीज कर गई हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको फिजिकली देखें, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना, ऐसा नहीं होता कि आपको सारे लोग अच्छे मिलेंगे, आपको अकोमोडेशन बहुत नाइस जो है पिक्चर्स में जो शो करें आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर भी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो लेकिन सिंगल बंदे के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है अकोमोडेशन ढूंढना। तो जो स्पेयर रूम मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्टली वो वहां पे आते हैं जो शेयरिंग पे होते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं और एक आध रूम उनके पास खाली होता है, स्पेयर होता है, जिस तरह के नाम है स्पेयर रूम, तो अब वो आपको सिंगल बंदे को इजीली मिल जाता है। तो अब फैमिलीज के लिए ये है कि फैमिलीज यहाँ पे आए, फैमिलीज या तो किसी के पास स्टे कर सकती है, वेल एंड गुड। अगर तो उनको ऑनलाइन नहीं मिला, वहां से उन्होंने सर्च किया, ऑनलाइन नहीं मिला, तो वो यहाँ पे आए, एयरबीएनबी करें
और या बुकिंग पे करें। इन 2 वेबसाइट से आप अपने 1 वीक के लिए बुक करके उसके बाद आप अपनी अकोमोडेशन सर्च करना शुरू कर दें। और फर्स्ट आपका टास्क यही होना चाहिए, आपकी अकोमोडेशन है। उसके बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जॉब के लिए चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये चीजें जो है आपको बहुत जरूरी चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। तो मेरा सीन ये था कि मैं यहाँ पर जब लैंड किया तो हम थे बेबी के साथ। अब बेबी के साथ यहाँ पे जो इनका कल्चर है यूके का कि बेबी के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए मोस्टली। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा होता है जब तक बेबी 2 इयर्स का नहीं हो जाता तो वो माँ बाप के साथ ही रहता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि बेबी का एक सेपरेट रूम होना चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे मूव किए, हम लोगों ने वहां से सर्च करे थे और बहुत कॉन्टेक्ट्स किए लैंडलॉर्ड्स को, एजेंट्स को, लेकिन उन्होंने कहा बेबी के साथ हम आपको अलाउड नहीं कर सकते 1 बेड में या स्टूडियो में। अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि हम 2 बेड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान से इतना इन्वेस्ट कर चुके थे और यहाँ से आके दोबारा करते तो चीजें एक्सपेंसिव होती हैं। फिर हमने क्या किया, हमने अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, उनसे को रीच आउट किया। उनके थ्रू मैंने एक शेयरिंग के ऊपर एक रूम ले लिया। अब जब मैंने शेयरिंग के ऊपर रूम लिया, मैंने यहाँ पे आके रहना शुरू किया, तो मैंने उसके बाद अकोमोडेशन सर्च करना शुरू कर दी। मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैं प्रॉपरली अकोमोडेशन को नहीं देख रहा था, तो मैं बाकी सारी जॉब की चीजों को भी देख रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट मिला, लेकिन मिल गया। फिर मुझे यहाँ पर 1 बेड मिला। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारे देसी लोग होते हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो कहते हैं बेबी के लिए सेपरेट रूम होना चाहिए, तो वो अलाउ ही नहीं करते आपको बेबी के साथ। तो मेरे जो अभी लैंडलॉर्ड हैं वो पंजाब से हैं, सिख हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छे मुझे लैंडलॉर्ड अभी तक जो मैं चीज देख रहा हूँ, पहले जो मैं फेस करके आया तो बहुत अच्छे। और जो मैंने लोगों से सुना, मतलब वो मुझे तंग नहीं किया। उन्होंने मुझे एक बार मुझे मिले, मेरी फैमिली देखी, सारा कुछ, और उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। अभी मैं रह रहा हूँ 1 बेड में। 1 बेड में ऐसा है कि आपके पास एक रूम होता है, फिर उसके साथ एक लिविंग रूम होता है और उसके साथ किचन और वॉशरूम होता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरे पास पीछे बैकयार्ड भी है, जो मैंने 1-2 वीडियोस आपके लिए बनाई भी हैं जहाँ के ऊपर। तो अब हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, किसी को बहुत अच्छा मिल जाता है, किसी को अच्छा नहीं मिलता। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है। अब वो भी आपकी बचत हो सकती है अगर आप थोड़ा सा सर्च करें, क्योंकि मुझे डिपॉजिट पे नहीं करना पड़ा। डिपॉजिट में ऐसा होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो आपको डिपॉजिट जो है वो नहीं मिलता वापस। तो इन चीजों को भी आपने माइंड में रखना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोशिश करें, आप वहीं से सर्च करना शुरू करें। अगर कोई जानने वाला है उसको व्यूइंग के ऊपर भेज दें, अगर वो व्यूइंग करके आता है तो उनको डन कर दें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप आए एयरबीएनबी करें। एयरबीएनबी करने के बाद आप यहाँ पे 1 वीक आप इसी के ऊपर, यहाँ पर मजे की बात, एजेंट्स होते हैं। आप यहाँ पर अपने नियर बाय एरिया में जाएं, एजेंट से बात करें यूनिवर्सिटी के आसपास के, यार मुझे यूं आया हूं और मेरा ये टाइम है और मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तो वो भी आपके लिए फाइंड करते हैं। फिर आप फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वहां से सर्च करें, आपको वहां से भी मिल जाएगा। ये हो गए 3 तरीके, एयरबीएनबी, एजेंट, या आप खुद ऑनलाइन सर्च करें। और जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोग को मैं रिकमेंड करता हूँ स्पेयर रूम पे जाएं। स्पेयर रूम पे बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको शेयरिंग के ऊपर, और वहां से जाके आप शेयरिंग के ऊपर बुक करें और वहां पे आके शिफ्ट हो जाएं। और अगर शेयरिंग के ऊपर ये अच्छी बात होती है कि मोस्टली उसके ऊपर आपको डिपॉजिट भी पे नहीं करना पड़ता, आप मूव भी इजीली कर सकते हैं बाद में। तो थोड़ा सा फैमिलीज के लिए होता है, और जो तो बेबीज के साथ है उनको ज्यादा जो है ना चांसेस हैं कि डिफिकल्टीज पेश आए, क्योंकि आपको यहाँ पे आना है, फिजिकली देखना है। बहुत से लोग आपको इस बात पे नहीं देंगे कि आपके साथ बेबी है। तो अगर आपका बेबी 2 या 3 ईयर का हो तब भी चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। अगर तो आपका बेबी टॉडलर है या आपका बेबी इन्फेंट है तो आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे लोग। ब्रिटिश तो बहुत, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि यहाँ पे बेबीज के राइट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यार अगर हमारे घर में बेबीज को कुछ हो गया या कोई मसला हो गया तो कल को हमारे ऊपर ना मसला बन जाए। तो वो इस चीज को बड़ा देखते हैं और इस वजह से आपको नहीं अलाउ करते अपने घर के अंदर। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है ना
अपनी अकोमोडेशन के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी अकोमोडेशन ठीक नहीं है, आप फैमिली के साथ हैं, तो आपको जॉब्स भी ढूंढनी है, सारा कुछ ढूंढना है, तो आपको ऑब्वियसली एक इंसान डिप्रेशन में अंदर जाने लग जाता है कि यार जॉब भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर आके जो है ना, जब आपको चीजें फेस करनी पड़ती है, तो इंसान जब डिप्रेशन में जाता है ना, तो फिर बाकी जो है वो उसको वही चीज होती है जो आपने मोस्टली देखा होगा, लोग कहते हैं मैंने यूके में आके गलती कर दी, मैं यहाँ पे क्या गया, और वो लोग फिर दूसरों को कहते हैं कि आप भी यहाँ पर ना आए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो हर इंसान के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। तो मेरा पर्पज ये है कि आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि ये चीजें होती हैं, आप प्रिपेयर होके आए। देखें, शुरू के 1 ईयर जो आपकी एजुकेशन है वो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है और आप PSW के ऊपर आ जाते हैं, तो आपके लिए चीजें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। फिर वही बात है, फॉर एग्जांपल जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं ना, तो जब नेक्स्ट सितंबर आएगी ना, फॉर एग्जांपल 22 में आ रहे हैं, 23 आएगी, तो वो उस बात पे देख के हंसेंगे यार कि मैं कितना परेशान था और ये चीजें थी, क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की हैं। मैं भी था परेशान कि यार मैं किधर रह रहा हूँ, एक रूम के अंदर मैं बेबी के साथ भी रह रहा हूँ। ऑब्वियसली उस वक्त बेबी मेरा 6 मंथ्स का था, अभी मेरा बेबी जो है उसको क्रॉलिंग भी करना शुरू कर गया। फिर उसके पास एक रूम में आपको पता है कितनी स्पेस होती है जो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यह है कि मेरे पास स्पेस भी है और वो क्रॉलिंग कर रहा है, कोशिश करता है वॉक करने की, तो अब मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं अपने इस अकोमोडेशन से भी। किसी दिन मैं आपको उसका टूर दूंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आप जरूर इसको कंसिडर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी अच्छी यूके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली मैं आपके लिए जॉब मार्केट के लिए बनाऊंगा कि आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे आके, और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत मस्ट चाहिए जो आपने जल्दी से जल्दी करनी है। जिस तरह आपने अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हैं, इसी तरह आपने उसके पैरेलल ही आपने वो चीजें अप्लाई करना शुरू कर देनी है। जिस तरह NI है और बाकी आपका BRP तो आपने कलेक्ट करना है। ये सारी चीजें जो है ना, जो जॉब के लिए आपको रिक्वायर्ड है, उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलती। और जॉब किस तरह आपको मिलनी है, कौन कौन से वेज हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे एजेंट होते हैं घरों के लिए, और इस तरह मैं आपको जॉब का भी सारा डिटेल में बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफिज।